बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये साबित किया है मोहम्मद हारिस ने, जिसने 1 साल फाका कशी के बाद, 1 साल परेशानियां देखने के बाद, 1 साल लॉसेस करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद हारिस लाहौर का एक ब्रांड बन चुका है। हम पूछेंगे हारिस को कि इस बिज़नेस का पाकिस्तान में स्कोप क्या है, लोग इस बिज़नेस में फ्लॉप क्यों होते हैं, हारिस ने कौन कौन सी मुश्किलात देखी और आज उन मुश्किलात पे काबू पा के अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ये ब्रांड कैसे बना। तो हारिस, गुफ्तगू करने से पहले पाकिस्तानी व्यूवर्स को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम हारिस नईम है, मैं प्रोफेशनल एमडी मेडिसिन हूँ और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल से बिलोंग थे हम लोग। अब सोप फैक्ट्री लाहौर डीज ग्लो सोप फैक्ट्री के नाम से काम कर रहे हैं। और इसको जोड़ नहीं बनता, फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड आपका बैकग्राउंड और यहाँ ये सोप मेकिंग, ये कोई कम्बिनेशन बनता नहीं। देखें उतार चढ़ाव आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, बड़े लॉसेस भी हुए, बड़े प्रॉफिट भी कमाए। वक्त के साथ साथ सारा कुछ करना चाहिए इंसान को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला ने एक अच्छा प्रोफेशन दे दिया दोबारा फिर से। हारिस, इस बिज़नेस में जब आप कूदे, जब आपने इस बिज़नेस करने की ठानी सोची, किस चीज़ ने मोटिवेट किया था भाई मुझे ये कारोबार करना चाहिए, इस कारोबार में पोटेंशियल है? असल में जिस टाइम मैंने मतलब सोप का काम शुरू किया था ना, उससे कोई 1.5 साल पहले मेरी फैक्ट्री ख़त्म हो गई हुई थी मेडिसिन वाली। अच्छा। काफ़ी मुश्किलात थी उन दिनों में ना। मैं मतलब एक बड़ा हर दूसरे बंदे से मशवरा कर रहा था कि यार कोई मशवरा दें कि कारोबार क्या किया जाए। ऐसे ही होता है। जी जी। तो मतलब फेसबुक यूज़ हो रही होती थी उन दिनों में, बहुत सारे दोस्त थे जो अननाउन थे। अच्छा। उनसे भी रब्ते किए, फिर एक अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, नॉन मुस्लिम है लेकिन मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। ओके। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि बेटे अगर कामयाब होना चाहते हो तो रिपीटेड प्रोडक्ट पे काम शुरू कर लो। और यकीन करिएगा कि मेरा पिछला कोई 12-13 साल एक्सपीरियंस था और मैं 12-13 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद रिपीटेड प्रोडक्ट की डेफिनेशन नहीं ढूंढ सका। अच्छा। कम अज़ कम 1 महीना मैं इस लफ्ज़ को लेके घूमता रहा, यार रिपीटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या है। ओके। फिर एक मेरे मैनेजर होते थे, उनके साथ मेरी मतलब फ़ोन पे बात हुई, तो बात अचानक ही मतलब होती रही, तो उन्हें समझ नहीं आई। उन्होंने कहा यार रिपीट करो ज़रा क्या है। मैं कहा जी बस जवाब मिल गया। अच्छा। फिर वहाँ पे उनके पास बाय फेस बैठे, फिर रिपीटेड प्रोडक्ट का जो है ना वो हम लोगों ने मतलब ढूंढा। सिर्फ रिपीटेड प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जो चल रही थी ना वो 2 थी। ओके। एक फूड आइटम और एक हाइजीन आइटम। खाने के बगैर नहीं रह सकता, नहाने के बगैर नहीं रह सकता, बाकी बंदा हर तरफ रह जाता है। फिर उसके बाद मैंने कहा जी खाने पीने का तो मतलब एक्सपीरियंस अब्बू को था, लेकिन वो भी कोई परमानेंट मज़ेदारी वाली काम नहीं थे। इस वजह से फिर मैं सोप की तरफ जो है ना चलिए आप सोप की तरफ आ गए। लेकिन हारिस साहब ने कहा कि 1 साल आपको शदीद तरीन दिक्कतों का, मसाइल का सामना करना पड़ा। मेरे व्यूवर्स को बताएं कि वो कौन से मसाइल, दिक्कतें होती हैं जो हमारे वहमो गमा में नहीं होती, लेकिन उन मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कहना बड़ा आसान, 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, कह के दावा करना बड़ा आसान है, लेकिन जब बंदा प्रैक्टिकली फील्ड में आता है तो बड़े बड़े मसाइल, बड़ी बड़ी हर्डल्स पेश आती हैं। कौन कौन सी थी आपको? वैसे मैं अगर अपनी बात बता दूं ना, तो मैंने इस तरह की कोई वीडियो नहीं थी देखी। ओके। ठीक है, ना ही मैं किसी वीडियो से इस तरफ डाइवर्ट हुआ था कि लाखों कमाएं या करोड़ों कमाएं। ठीक है, मेरी अपनी जो सोच है वो ये है कि लईसल इंसान इल्ला मासा, जितनी कोशिश करोगे उसे उतना पालोगे। ज़बरदस्त। जब मैंने काम शुरू किया था ना, तो मुझे क्योंकि फार्मास्यूटिकल थी, वहाँ पे मेरे पढ़े लिखे कस्टमर्स थे, मेडिसिन डिस्पैच होती थी हफ्ते बाद या वीकली मंथली, जब भी हम लोग चक्कर लगाते थे हमें रिकवरी फौरी रिसीव हो जाती थी। ओके। अब यहाँ पे इस तरह हुआ कि दुकानदार शायद वो इंतज़ार में होता है कि नया बंदा आया तो उसे पकड़ लिया जाए। कॉलें आ रही हैं यार 100 कार्टन भिजवा दो, थक करके 100 कार्टन भिजवा दिया। आज तक ना बंदा पता चला ना पेमेंट आई। अच्छा। ठीक है, वो फिर हालात ये हो गए कि जो 8-10 लाख रुपए की सेविंग थी वो सारी इस तरह यूज़ हो गई। उसके बाद काम के लिए पैसा कोई ना, मशीनें पड़ी हुई हैं और तकरीबन 1 सीज़न पूरा सेम इसी कंडीशन में गुजरे, कभी खा ली कभी ना खाई। फिर अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद हालात बेहतर होते रहे, मेहनत करते रहे। हाँ, ये है कि डिसहार्ड नहीं हुए। बड़े लोगों ने कहा जी दफ़ा करो, छोड़ो, मशीनें बेचो, बेच के तो अपना कोई और काम कर लो। नहीं किया। करना है तो करना है, तो नहीं तो नहीं करना। चलिए हारिस, आपकी इस बिज़नेस की फिजिबिलिटी पे, बिज़नेस डिज़ाइन पे खुल के बात करेंगे, लेकिन मुझे पहले बताइएगा, लोग ना इस बिज़नेस को बेशुमार तादाद में लोगों ने शुरू किया, लेकिन बाद में ना कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया हम फ्लॉप हैं जी, इस कारोबार में पोटेंशियल नहीं है, जान नहीं है। वैसे ये किसी दीवाने का ख्वाब है, जिस तरह से दिखता है
वैसे बिकता नहीं, तो क्या था ऐसा, लोग फ्लॉप क्यों होते हैं आपकी नज़र में? एक दो वजह मैं अगर बात करूंगा तो शायद आप समझे कि मेरी भी ज़ात पे बात आ गई है। सबसे ज़्यादा नुकसान यूट्यूब ने दिया है। ओके, करते क्या हैं लोग, बेशक देखें, अब मैं भी एक यूट्यूबर के तौर पे भी खड़ा हुआ हूँ, आप भी यूट्यूबर के तौर पे खड़े हुए हैं, काम दोनों के डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन हमारा मकसद अवेयरनेस है। लोगों ने वीडियोस देख के तो उन्होंने अब सर्च करना शुरू कर दिया कि मशीनें कहाँ से मिलती हैं, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड हुई थी वो मशीनें बनाने वालों ने लोड की थी। दिस इज फैक्ट। ठीक है, अब वो छोटी छोटी मशीनें हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी कीमा बनाने वाली मशीन लगाई हो तो मेरा ख्याल उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी पे आप माल निकाल देख रहे हैं, मशीनें बनाने वालों को चैलेंज कर रहे हैं आप। मैं बिल्कुल उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ भाईजान, अगर आप मशीनें बनाते हो ना तो एटलीस्ट इस काबिल मशीन बनाओ कि वो प्रोडक्शन दे सके। वो 2-2 इंच 4-4 इंच की मशीन है, उसका डायामीटर इतना सा है, एक बैग निकलेगा, दूसरे बैग पे उसने काम ही नहीं करना। क्वालिटी किस तरह दोगे? का पलंदा फिर आप मशीनों में डाल रहे हैं या आगे बढ़ेंगे कुछ और? दोनों पे। जिसने मशीन बनाई उसने छोटी क्यों बनाई, और जिसने ली उसने मशवरा क्यों नहीं किया? ओके, ये दोनों का नुकसान है। देखिए, जिसने मशीन बनानी है उसने हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही देने हैं, नेगेटिव उसने कभी भी नहीं करना। बिल्कुल, नेगेटिव वो देखेगा जिसने मशीन चलाई हुई है। बाज़ का मेरी बड़ी मशीन गर्म हो जाती है, यहाँ से माल नहीं निकलता, ये 10 इंच पे है, 12 इंच का साथ वाले पे लगा हुआ है। ओके, ठीक है, अगर 10 इंच वाला अगर बंद हो सकता है तो 2 इंच या 4 इंच या 6 इंच वाली मशीन क्यों नहीं बंद होगी? आगे गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में वैसे अच्छा खासा जो है वो, एक तो वैसे हीट, ऊपर से मशीन में वर्म ने चलना है, उसने गर्म हो जाना है, माल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मशीन तो बिक जाएगी उनकी, मशीन पे कोई रोला नहीं है, कारोबार इफेक्टिव है और हकीकत है कि लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मशीन की बात करें तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि भाईजान, लगानी है तो बड़ी लगाइएगा, नहीं तो आपके नियर बाय जो लोग बना रहे हैं, आप मशीन के पैसे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाइएगा, उनसे अपने ब्रांड का नाम बनवाएं, अपना ब्रांड बनवा के मार्केट करें। 2, 4, 5, 10 दिन, महीने बाद आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि आप अपना बड़ा सेटअप लगा लीजिएगा। चलें जी, आपने 2 अहम हकायक से पर्दा उठा दिया। हारिस, बताइएगा कि आपका जो बिज़नेस है आपने 3 साल पहले आगाज़ किया था, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद इन्वेस्टमेंट रिटर्न, या अगर हम ये कहें कि माहाना अर्निंग, या आपकी इस मशीन की पूरी एक फिजिबिलिटी बताएं व्यूवर्स को क्या बनेगी? बस मैंने 26 लाख से काम स्टार्ट किया था। मेरे पास 3 मशीनें हैं जी, ठीक है, एक पिछले दिनों में मैंने सेल कर दी थी, एक 12 इंच का साथ वाले हाल में लगा हुआ है, 10 इंच का ये लगा हुआ है। ओके, ठीक है, अब इस टाइम मैं 2 मशीनों पे काम कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर एक पे ही काम हो रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी मशीन इस काबिल है कि ये 80-100 बैग एक डेली की जो है ना वो हम लोग निकाल लेते हैं। 100 बैग एक दिन में? एक दिन 24 घंटे अगर हम लोग काम करते हैं तो 120 बैग भी निकल आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग ऑर्डर किस तरह के बना रहे होते हैं। दूसरी चीज़ कि मैं शुरू में काम कर रहा था ब्यूटी शॉप पे। ओके, ब्यूटी शॉप पे मज़ा नहीं आया कि लोग कहते हैं जी हमें क्वालिटी दें आप मल्टीनेशनल की और रेट दें चोरों वाले। फिर उसके बाद एक और मतलब प्रोडक्ट को ऐड किया, मेडिकेटेड के कर लिए, फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव में मतलब काफ़ी मेडिसिन आ गई, हर्बल सोप आ गए, मतलब जिस तरह जिद्दत आती गई उसको हम लोग अडॉप्ट करते गए और आगे को चलते गए। ओके, अब आपकी एक दिन की प्रोडक्शन आप करते हैं या माहाना, किस तरह से, किस सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हैं? आपके माल की डिमांड कहाँ, कैसे? चलें सेलिंग स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे दिन भर की ना रूटीन बताइएगा अपने इस कारखाने की। सबसे पहले तो आप पे डिपेंड कर रहा था कि आपका ऑर्डर किस टाइप का है। ओके, ठीक है, अब पिछले दिनों में मेरे पास एक छोटा सा एक्सपोर्ट का ऑर्डर था, तो 22 दिन तकरीबन हम लोग दिन रात मशीन पे खड़े रहे हैं। 2 टीमें थी, 12-12 घंटे की ड्यूटियां करते रहे हैं, काम होता रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उनके साथ 25 दिन का वादा किया हुआ था और 16 दिन में माल तैयार हो गया था। ज़बरदस्त। 16 दिन माल तैयार करके फिर उसकी पैकिंग शैकिंग करते करते तकरीबन 23 दिन लग गए थे। 2 दिन पहले उन्हें डिलीवरी दे दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मतलब कि मेरा कस्टमर भी खुश था, मेरे वर्कर भी खुश थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे भी अच्छी अर्निंग मिल गई थी। आपने ना मशीन को अपने मशीन के बाद मेरे ख्याल में हारिस जो चीज़ वैल्यूएबल है वो है फार्मूलेशन। लोगों को सोप बनाना भी नहीं आया, फिर लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं प्रॉफिट मार्जिन कितना रखूँ, कम रखूँ, ज़्यादा रखूँ। अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होगा क्वालिटी देना पड़ेगी, अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखेंगे तो क्वालिटी को ख़राब करना पड़ेगा। तो ये लोग तजब्ज़ब में मुब्तला रहते हैं कि कैसे सेफ़ तरीके से अर्निंग करें और अपना एक नाम बनाएं मार्केट में।
जो ऐसे लोग हैं मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि भाईजान जब प्रोडक्ट आपका अपना है, ब्रांड आपका अपना है, तो आप दूसरों के साथ कंपेयर ही क्यों करते हो? ओके, ठीक है, आप XYZ किसी भी ब्रांड को कंपेयर करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। दुकानदार तो चोर है, उसने कहना है जी आपने ये चीज़ इस तरह की बना दी, ये चीज़ उस तरह की बना दी। ठीक है, आपका अगर अपना ब्रांड रजिस्टर्ड आपके नाम पे है तो मेरा ख्याल है आपके पास राइट्स हैं उसको बेचने के। आप एक जायज़ प्रॉफिट लगाएंगे ना, जो 10 से 12-15% के दरमियान में होता है, चीज़ बिकेगी। हाँ, 2-4 दिन मेहनत है। ओके, अगर आप मल्टीनेशनल को देखते हैं तो उनके तो 100 साल पीछे पड़े हुए हैं, और आज वो इस काबिल हुए हैं कि उनके ब्रांड हर दुकान पे मौजूद हैं। तो आप किस तरह कहते हो कि जी आज मैंने मशीन लगा ली, कल मेरा ब्रांड बिकना शुरू हो जाए? तो नहीं पॉसिबल। मेहनत करेंगे, एक सीज़न जलील होंगे तो दूसरे सीज़न में अच्छा खासा कारोबार है। चलिए हारिस, अच्छी मशीन, अच्छी फार्मूलेशन, और उसके बाद तीसरे नंबर पे ना सेलिंग स्ट्रेटजी, वो गुर की बात बताएं यार। मशीन मेरा ख्याल है कि 10 इंच कम अज़ कम। ओके, ठीक। दूसरी चीज़ के फार्मूलेशन थोड़ा बनाएं, चेक करें, फिर बनाएं, चेक करें, फिर बनाएं, चेक करें। हम लोग करते क्या है कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्करों में माल का बेड़ा गर्क करवा लेते हैं। ओके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्योर पे भी काम कर रहे हैं और गंदी तरीन क्वालिटी पे भी काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि अगला कस्टमर क्या रिक्वायर कर रहा है। ओके, अगर आप दोनों पे करेंगे तो मेरा ख्याल है आप उसको कंपलसेट कर लोगे एक दूसरे के साथ। सेलिंग पे बात अगर किया जाए तो अब पहले मतलब कि हम लोग खुद ही यूज़ कर रहे थे। वो किस तरह होता था कि गली मोहल्ले में, उसके बाद इतवार बाज़ार के अलावा जो था मतलब कि कहीं ना कहीं कोई एग्जीबिशन हो रही है, वहाँ पे कुछ छोटा मोटा स्टॉल लगवा देते थे। ओके, लेकिन वो जब स्टॉल वगैरह देखे ना तो उस पर लोगों ने डिमोटिवेट ज़्यादा किया कि जी आपका ब्रांड मार्केट में नहीं है, फलानी दुकान पे नहीं है। ओके, तो हमें नहीं पता कि ये किस तरह का इफेक्टिव है। सो फिर इस वजह से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग अपनी एक टीम बाकायदा हायर करके टीम के थ्रू काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो बाकी सारा बेहतर होता जाएगा। चलिए हारिस, मुझे बताइएगा इस कारोबार की फिर फिजिबिलिटी, फिर से मैं अगर बंदा को इन्वेस्टमेंट लगाए, कितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम होनी चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद अगर बंदा सही तरीके से कर पाए, अच्छी मशीन, अच्छी फार्मूलेशन, अच्छी सेलिंग स्ट्रेटजी, ये चीज़ों पे कामयाबी हासिल करने के बाद प्रॉफिट मार्जिन कहाँ तक जाएंगे? देखें कि मैं तो पहले ये कहूँगा कि पहली दफ़ा तो मशीन ना लगाएं। ओके, ठीक है, अब एक बंदा है उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की है, यूट्यूब की वीडियो देख ली, उसे पता चला जी 6-7 लाख रुपए का यूनिट आ जाएगा, लाखों कमाए जाएंगे। 2-2.5 लाख रुपए का सामान लेके आएंगे, इतने का तो सिर्फ काटन ही शायद बन जाए, काम के लिए पैसे नहीं रहेंगे उनके पास। ओके, मैं उनके लिए ये मशवरा दूंगा कि भाईजान जो आपके नियर बाय अच्छी क्वालिटी का जो साबुन बना रहे हो, आप कोशिश करें कि अगर 10 लाख रुपए पास है तो 5 लाख रुपए का माल बनवा लें, मार्केट करें, बिकना शुरू होता है 10 दिन लग जाएंगे। जिस दिन आपका 50% माल ऑन कॉल बिकना शुरू हो जाए, डेफिनेटली आप मशीन लगा दीजिएगा, जो मर्जी करिएगा, फिर आप कमाई की तरफ चले जाएंगे। पहले दिन मशीन लग जाएगी, दूसरे दिन पेमेंट नहीं होगी तो क्या करेंगे? चलिए, अच्छा हारिस, मुझे बताइएगा जब ना हम सोप की बात करते हैं तो सोप का ना पर पीस प्रॉफिट मार्जिन बताया जाता है, वो क्या एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन आजकल नहीं, क्योंकि आजकल रॉ मटेरियल के डेली रेट चेंज हो रहे होते हैं। आजकल डेली रेट चेंज हो रहे हैं, आपको पता ही है कारोबार के हालात कैसे हैं। उसके बावजूद एटलीस्ट आप 5 रुपए पर पीस कमीशन जो इसका जो है ना कह लें कि प्रॉफिट रख सकते हैं। कम से कम 5 रुपए ओके निकलता है और इजीली निकलता है। चलें हारिस, आपने दिक्कतें देखी, आपने शुरू में मुश्किलात देखी, उन पे काबू पाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल सोप के बिजनेसमैन हैं। पाकिस्तानी लोगों को कोई खिदमत, कोई तरीक़ेकार, कोई मशवरा, क्या उनकी खिदमत करेंगे आप? डेली तो नहीं खैर कह सकते, लेकिन वीकली बेस में 2 से 3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 बंदे चक्कर लगा जाते हैं। ओके, ठीक है, बेलोस, कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं है। जो बनवाना चाहता हो, जो बनाना चाहता हो, आए बनाए, देखे, करे, ले जाए। फार्मूलेशन जो मुझे पता होगी मैं 110% उसको गाइड करूँगा। जो सीखना चाहते हैं मशीन उन्हें दूंगा, माल अपना लेके बनाएं, देखें, गलतियां करें, मैं सर पे हूँ। जब तक बंदा खुद नहीं कहता मैं सीख नहीं गया, तब तक उसे यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बेहतरीन जी एजुकेशन की सर्विस है और ये सदका जारी है इनके लिए, सबके लिए। मुझे हर इस एंड पे ना अपनी लोकेशन और आपका नंबर अगर बताना पसंद करें तो? जी, 0303 45 0 75 37 मेरा मोबाइल नंबर है।
लाहौर डीज ग्लो सोप फैक्ट्री, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वो आपको मेरे गेट तक ले आएगी। तो उसके बाद ये है कि आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप इजीली आ जाएंगे। लाहौर मनामा साइड पे मेरी फैक्ट्री है, मनामा ट्रेनिंग सेंटर की बैक साइड पे। ओके, एंड पे ना कुछ दिल की बात हारिस अनायत फरमा लोगों को। दिल की बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मेहनत में अजमत है और अजमत में इज्जत है। करते रहेंगे तो लाखों करोड़ों इजी हैं, नहीं करेंगे तो शायद वो बंदा सुन के इग्नोर भी कर देता है, दिलों में बड़ी बातें भी आ जाती होती हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर करने तो दिलो जान से करें। कोई एक गोल अचीव करना है तो उसी पे नज़र रखें और उसी को लेके भागते रहें बस। चलें, हारिस ने ना बड़ी रियलिटी बेस्ड इस बिज़नेस की ओरिएंटेशन की है। हारिस इसी सिंसियरिटी के साथ, मेहनत के साथ काम करते रहें। मेरे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।